शालोम। प्रभु यीशु मसीह की शांति आपके साथ रहे। पहले तीमुथियुस की पत्री अध्याय 3 वचन 16। आइए पढ़ते हैं। इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। ये जो वचन हमने पढ़ा है प्रियो, यह शुरुआत की कलीसियाओं का गीत है। शुरुआत की कलीसिया इस प्रकार के गीत गाया करती थी क्योंकि वह परमेश्वर के वचनों पर प्रेम करती थी। परमेश्वर के वचनों के प्रति जो गंभीरता है, उसकी पहचान उन्हें थी प्रियो। पर आज हमारी कलीसियाओं में इस प्रकार नहीं होता। आज हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं, मसीही कलीसियाओं में गाए जाने वाले गीत। प्रियो, आपको मुझे प्रश्न करने दीजिए, आपकी कलीसियाओं में किस प्रकार के गीत गाए जाते हैं? तो आइए देखते हैं बाइबल आधारित गीत किस प्रकार के होते हैं। जो गीत हम हमारी कलीसियाओं में गाते हैं, उन गीतों के द्वारा कलीसिया की आध्यात्मिक उन्नति हो, परमेश्वर की निंदा कदापि न हो। पर प्रियो, आज यही हो रहा है। हमारी कलीसियाओं में जो गीत गाए जा रहे हैं, उन गीतों के द्वारा परमेश्वर की निंदा हो रही है। गीतों में बाइबल वचन हो, मनुष्य की भावनाएं या बड़ी बड़ी बातें न हो। हाँ प्रियो, जो गीत हम हमारी कलीसियाओं में गा रहे हैं, उन गीतों में परमेश्वर का वचन हो। आज हमारी कलीसियाओं में जो गीत गाए जा रहे हैं, उन गीतों में सिर्फ और सिर्फ मनुष्य की भावनाएं और बड़ी बड़ी बातें होती है प्रियो, और ये गलत है। परमेश्वर इसके द्वारा ऊंचा उठाया नहीं जा रहा है, उसे सम्मान नहीं प्राप्त हो रहा है। गीतों में प्रभु यीशु मसीह हो और उसका सुसमाचार हो प्रियो। क्या जो गीत आप अपनी कलीसियाओं में गा रहे हो, उनमें प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है? वह यह कि वह हमारे पापों के लिए बलिदान हुए, वह हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और फिर से हमारे लिए जी उठे। यह सुसमाचार है, परमेश्वर की सामर्थ्य है। क्या यह आपके गीतों में है? गीतों में गीत गाने वाले की नहीं, बल्कि परमेश्वर की तारीफ होना चाहिए। परमेश्वर की तारीफ और उसकी महिमा के लिए गीत गाया करिए प्रियो। गीतों के द्वारा जो हम कलीसियाओं में गा रहे हैं, हमारी शारीरिक अभिलाषा नहीं, बल्कि परमेश्वर की महिमा होना चाहिए प्रियो। पर आज जो लोग अपनी कलीसियाओं में गीत गा रहे हैं, वो गीत सिर्फ उनके कानों की खुजली दूर करने के लिए है। परमेश्वर की महिमा के लिए वो गीत नहीं गाते। प्रियो, जो गीत हमारे कलीसियाओं में गाए जा रहे हैं, क्या उन गीतों में परमेश्वर की सुंदरता है, परमेश्वर की पवित्रता है, परमेश्वर की महानता है? और क्या उन गीतों में हमारा पापी स्वभाव हमें दिख रहा है? प्रियो, आज ऐसा नहीं हो रहा है। जब तक इंसान को ये पता नहीं चलता कि वो कितना बुरा है, पापी है,
पापों के वजह से भ्रष्ट है, तब तक उसे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कभी भी समझ नहीं सकता। इसलिए प्रियो, इंसान को सबसे पहले यह पता चलना चाहिए कि वो पापी है। इसलिए जो गीत हम हमारी कलीसियाओं में गा रहे हैं उसमें परमेश्वर की महानता, सुंदरता, पवित्रता हो और हमारे पाप जरूर हो कि हम पापी हैं और हमें परमेश्वर की जरूरत है। आज परमेश्वर की महिमा किस प्रकार से की जा रही है प्रियो? कुछ उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। आज पवित्र परमेश्वर की महिमा सीटी बजाकर की जा रही है। आपकी कलीसियाओं में सीटियां बजाते हैं? आज परमेश्वर की महिमा सीटियां बजाकर की जा रही है। रुमाल घुमाकर परमेश्वर की महिमा की जा रही है और शरीर का प्रदर्शन किया जा रहा है। मेरे बोलने का मतलब नाचना है प्रियो। नाचकर, शरीर का प्रदर्शन करके आज परमेश्वर की महिमा की जा रही है। उस पवित्र परमेश्वर की महिमा सीटी बजाकर कर रहे हैं। प्रियो, ये मूर्खता है, अव्यवस्था है। इस बात की गंभीरता में हो। कुछ लोगों को सिर्फ गीत पसंद होते हैं, उन गीतों की धुन पसंद होती है। ऐसा क्यों प्रियो? क्योंकि वो गीत उनके कानों की खुजली दूर कर रही है, इसलिए उनको गीत पसंद होते हैं। पर परमेश्वर की दृष्टि में वो गीत नहीं बल्कि उसकी निंदा है। इसलिए हमें गंभीर रहना चाहिए। ये प्रश्न अपने आप को हमेशा कीजिए, जो गीत मैं गा रहा हूं, क्या उन गीतों के द्वारा परमेश्वर का सम्मान या आदर हो रहा है या नहीं? प्रियो, शांति के परमेश्वर को अशांति का परमेश्वर प्रदर्शित न करे। पवित्र परमेश्वर को अपवित्र प्रदर्शित ना करे और व्यवस्था के परमेश्वर को अव्यवस्था का परमेश्वर प्रदर्शित ना करे। परमेश्वर के वचनों पर प्रेम करे, उसका आदर करे। हम इफिसियों की पत्री में से कुछ वचन पढ़ने जा रहे हैं। इफिसियों की पत्री अध्याय 5 वचन 18 से लेकर 21 तक। इफिसियों की पत्री अध्याय 5 और वचन 18 से लेकर 21 तक। दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इसमें लूचपन होता है। क्या प्रियो, आप अपनी कलीसियाओं में लूचपन कर रहे हो? लिखा है, पर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। और प्रियो, पवित्र आत्मा से किस प्रकार परिपूर्ण हुआ जाता है? इस प्रकार, वचन 19 से आगे, आपस में भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने मन में प्रभु के सामने गीत गाते और कीर्तन करते रहो और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। परमेश्वर के भी अधीन रहो, उससे प्रेम करो, उसके वचनों पर प्रेम करो, आपको शांति मिले।